गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन के कैसे ग्राफ बनते हैं। आज हम सिर्फ सिंपल और छोटे से ग्राफ्स की बात करते हैं जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो टुडे वी आर लर्निंग समथिंग ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, बोलिए। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल से पहले दो स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप वन, आप देखेंगे ए का साइन। ए कैसा है? अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि उल्टा कटोरा। कटोरा नहीं है ये, पैराबोला है, पैराबोला। तो कुछ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। और अगर ए नेगेटिव तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि वो सीधा कटोरा था, सॉरी, और ये आपका हो गया उल्टा कटोरा। इट मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये पैराबोला बन जाएगा आपका। फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज स्टेप टू। वो आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4। अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या करेगा हमारा, तुरंत देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया आपके लिए। तो ये एक्स एक्सिस को जगह दो जगह ग्राफ क्या करेगा आपका, कट करेगा। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके, अगर डी इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि डी पॉजिटिव का मतलब होता है टू रियल रूट्स, और रियल रूट से तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। और डी इक्वल टू जीरो मतलब वन रियल रूट, नॉट एक्चुअली वन, बोथ इक्वल रूट्स। बट बोथ इक्वल है तो दिखाएंगे तो एक ही जगह ना, इसलिए एक जगह टच करेगा। एंड थर्ड वन इज व्हेन डी इज लेस देन जीरो। जब आप नेगेटिव सोचोगे तो हवा में मात खाओगे, होगा कि नहीं होगा? तो जब आपने नेगेटिव सोचा, यानी डी नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा आपका, हवा में। हवा में का मतलब क्या है, हवा में थोड़ी बन जाएगा। हवा में का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इन दोनों के स्टेप्स के कॉम्बिनेशन की बात। स्टेप्स कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको एक स्टेप ही और बताना चाहूंगा। अगर आप एग्जैक्टली और सही ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो स्टेप थ्री क्या है आपका, स्टेप थ्री है, आप इसमें कीजिए एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो तो मतलब ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन जीरो करोगे आप। एक्सप्रेशन जीरो करने का मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करोगे तो आपको अंडरस्टूड एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि डी तो आप पॉजिटिव के केस की बात कर रहे हो, निगेटिव में तो ये आने नहीं है ना हमारे लिए। तो जब भी डी पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन में हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये यू विल गेट टू वैल्यूज, एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। इस तरह से अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो, दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा, एक्स जीरो। और इस इक्वेशन में अगर हम एक्स जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सी। तो ये जीरो कॉमा सी हमें पॉइंट मिल जाएगा एट वाई एक्सिस। और चौथा पॉइंट बचता है इसमें, स्टेप फोर। स्टेप फोर में बचती है आपकी चोंच। चोंच बोले तो चोंच क्या होता है, ये होता है ये वर्टेक्स मैंने बनाई, और ये जो आपको बॉटम पे दिख रही ना, जहां से ग्राफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। एग्जाम में चोंच मत लिख देना भाई, पता चला तुम्हारी चोंच बना दी उन्होंने, चिरैया बना दी। तो मैंने बोला कि ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमको ये पता होना चाहिए। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप याद कर लीजिए, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। मैक्सिमम मिनिमम का भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। तो मैं आपको ये सारे चीजें एक साथ दिखा दूं, ये देखिए, ये अभी आपने सारी चीजें देखी है, दीज ऑल थिंग्स। मैं इनको कंबाइन करके ना एक ग्राफ आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इसका जल्दी से, और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का। इसमें हम क्या करेंगे,
सिंपली ए को देखेंगे, ए इक्वल टू 1 आ रहा है यानी कि पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -20 यानी कि 81, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा एट दिस y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। यू विल गेट टू वैल्यूज -4 एंड x इक्वल टू 5। तो पॉइंट्स आ गए -4, 0 एंड 5, 0। और इसके बाद हम जाते हैं y एक्सिस पे। एट y एक्सिस क्या होगा हमारा y एक्सिस पे? y एक्सिस पे होगा हमारा x0, x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -20। तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -20, जो भी कहाँ पर होगा आपका y एक्सिस पे एग्जैक्टली exactly। और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं आपके x एक्सिस पे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका और बच गया है इसमें, कौन सा? माय फेवरेट, दैट इज चोंच। जी हाँ, चोंच बनाते हैं हम इसकी, यानी कि हम क्या फाइंड करते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास? वर्टेक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -b, b की वैल्यू -1 अपॉन 2a कॉमा -81/4 इंटू 1 यानी कि 1/2 कॉमा -81/4 यानी कि ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारे स्टेप्स को मिक्स करते हैं, है ना? तो मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जैक्टली यहाँ पर नए पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे हमने आखिर क्या सीखा। ठीक है, तो यू आर आई एम गोइंग टू यूज टू एक्सिस सिंपली। दिस इज द वाई एक्सिस इज द एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये आपके लिए आ गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब क्या करना है हमको? हमको ग्राफ के सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए ना, क्या क्या किया था हमने। ठीक है, हमने एक पॉइंट -4, 0 निकाला था, यानी कि इस तरफ कहीं। एक पॉइंट हमने यहाँ निकाला था जो कि थोड़ा सा इधर आगे लेते हैं, 5, 0। एक 0, -20 जो कि वाई एक्सिस में होना चाहिए, और एक वर्टेक्स बनाया था जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलिए ये देखिए, बड़े स्मूथली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं बिगड़ ना जाए। और ये नहीं बिगड़ा, गुड। ये ये देखिए, ये पॉइंट आपका आ गया 1/2 का -81/4, जिसे हम बोलते हैं चोंच। और एग्जैक्टली वो क्या है? वो चोंच नहीं है, वो वर्टेक्स है। और बाकी के पॉइंट को आप जानती हो, ये पॉइंट -4, 0 और ये पॉइंट है आपका 5, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, -20। ठीक है, वैसे हमने ये देख लिया कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। अब जब हमने ग्राफ बना ही लिया है तो हम एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे। अगर हम कोई भी ग्राफ बना लेते हैं, लाइक जो भी आपके सामने बना हुआ है, हम कहते हैं इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना चाहिए आपको? आपको ऐसे में लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक कट कर रही है ग्राफ को, -इंफिनिटी से। तो जो लाइन हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो एक्स एक्सिस को कट करती है, और ग्राफ को जहां से जहां तक कट करती है वो उसकी क्या कहलाती है? डोमेन, जो कि हमने एग्जैक्टली लास्ट टाइम बताया, तो एक्स बिलोंग टू आर। इस ग्राफ की भी अगर हम बात करेंगे तो इस ग्राफ के लिए भी आपकी डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग टू आर। कहीं से कहीं तक भी कट करके देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपके सामने पूरा पेज ओपन कर दिया है। ये देखिए, मैंने एक एक पॉइंट समझाया हुआ है यहाँ पर, आप जो भी देखना चाहें। और अगर आप साथ में कॉपी करते हुए जाएंगे तो शायद कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने एक ग्राफ आपको बना के दिखाया था, पर मैं एग्जैक्टली अब चर्चा कर लेता हूँ कि ग्राफ के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो देखिए, मैं केसेस वाइज चलता हूँ। केस 1 लाइक दिस, केस 2 लाइक दिस, केस 3 लाइक दिस। अब आप कहोगे सर लाइक दिस ये क्या लगा रखा है? देखिए मैं क्या लगा रखा हूँ। इस ग्राफ में ए पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड मुंह खोल रहा है। डी कैसा है? पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। इसमें ए कैसा है? पॉजिटिव। डी कैसा है? इक्वल टू 0। और इसमें ए पॉजिटिव और ये हवा में बातें कर रहा है, तो डी कैसा होगा? निगेटिव। एक अच्छी यहाँ पर डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन आपको ग्राफ में देख के बताना है। आप कहीं से भी देखिए ग्राफ को, ये कट कर रही हैं लाइनें, कहाँ से कहाँ तक कट कर रही हैं? -इंफिनिटी टू
प्लस इन्फिनिटी, तो इसलिए डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। फिर आप कहोगे सर इसकी भी रियल नंबर होगी क्या, तो पढ़ने का क्या मतलब है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी भी रियल नंबर होगी और इसकी भी क्या होगी, रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से तीनों केस में हमने डोमेन देख ली कि हमारे लिए ऐसी डोमेन बन के तैयार हो गई। अब ये हमने तीन केस बताया आपको, अब हम बाकी के तीन केस की बात चर्चा कर लेते हैं। तो ये बाकी के तीन केस में देखिए क्या होगा, ये कॉनकेव डाउनवर्ड and this one is also concave downward and this one concave downward but हवा में। इस ग्राफ में अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये दूसरे कट कर रहा है। और एक्स बिलोंग टू, वो तो आपको पता ही है, आर। ए नेगेटिव, डी इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग टू आर। ए नेगेटिव, डी नेगेटिव एंड एक्स बिलोंग टू आर। आपने सभी में देखा ना, डोमेन सब में कैसी मिल रही है, हमारी रियल नंबर मिल रही है ना, कैसी मिल रही है, ये एग्जैक्ट आपका पेज बन के तैयार हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम इसी पेज पे बात कर लेते हैं कुछ हल्का सा इस इक्वेशन इस ग्राफ से रिलेटेड। तो थोड़ा सा अब गौर फरमाइएगा, मैं आपके सामने चार केसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। केस वन, ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। गौर कीजिएगा, मैंने बोला ये ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब बोले तो ये किसको माना था हमने, वाई को, यानी वाई पॉजिटिव। इन ग्राफ में किस ग्राफ में आपको वाई पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम आ जाते हैं इसमें। इस ग्राफ पे देखिए, इसमें कुछ सेक्शन आपको कैसा मिल रहा है, अपवर्ड, और कुछ सेक्शन जो आपको मिल रहा है डाउनवर्ड वाला। ये ये जो रीजन है ये y की निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, जबकि हमें y कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो इस ग्राफ में तो ऐसा नहीं हो सकता, हाँ इसमें हो सकता था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये क्या दे रहा है, दिस वन जीरो, यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है, इसलिए हमें यहाँ भी संभलना पड़ेगा। हाँ इसमें देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ y की वैल्यू यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। एग्जैक्टली ये तीनों कंडीशन हमारे काम की हो जाएंगी और हम जाएंगे अपने पुराने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर। तो जब हम y पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इसके लिए कंडीशंस बन गई, ए पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ऐसा बनना चाहिए, और डी तो नेगेटिव होता ही है, तभी तो ऐसा करना पड़ता है ना हमको, x बिलोंग टू r। सेकेंड कंडीशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए फिर से आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे, अपने ग्राफ पे। इसमें देखिए y पॉजिटिव था, तो यहां मैंने बोला आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो। इसमें इक्वल टू जीरो इन्वॉल्व था पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ इन दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव है और इसमें क्या है, इक्वल टू जीरो। तो दोनों को मिक्स करने की बात आती है, तो हम दोनों को कंबाइन ही कर लेते हैं, और दोनों की कॉमन कंडीशन आप देखेंगे, इसमें ये पॉजिटिव इसमें भी ये पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है इसमें इक्वल टू जीरो है। अब डी की बात करते हैं, इसमें डी नेगेटिव है इसमें इक्वल टू जीरो है, दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ऊपर और नीचे वाली इनइक्वलिटी में सिर्फ इक्वल का अंतर है, और एक्स बिलोंग टू क्या आएगा हमारा, आर। जैसा कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो। अब हम लेस देन जीरो की बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा वापस अपने ग्राफ पे, और ये देखिए ये ग्राफ नंबर 6, जिसमें हमेशा हमें y की वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव। और y की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस a इज लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो एंड x बिलोंग टू r। एग्जैक्टली, नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, और वो क्या होनी चाहिए, ए नेगेटिव, डी लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग टू आर। ये चार इनइक्वलिटी बन गई। इन चार इनइक्वलिटी का हम यूज कहाँ करेंगे, या दैट इज द पॉइंट, मैं इनका यूज कहाँ करने वाला हूँ, कहाँ करने वाला हूँ, चलिए तो मैं इसका एक यूज आपको एक बढ़िया से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, मैंने जो आपको सब कुछ पढ़ा दिया, अब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ और इन चारों इनइक्वलिटीज को कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दैट एन एग्जांपल। देखिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे फैक्टर हो जाएंगे, तब हम उसमें वेव कर्व मेथड लगा के अपना इंटरवल निकाल लेते हैं।
लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ना हो तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स हमारे सामने नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आ गया माइनस थ्री, यानी डी नेगेटिव आया। अब डी नेगेटिव आया तो रियल रूट्स कहां से हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे ना। तो ए का साइन कैसा है? वन, यानी पॉजिटिव। अभी अभी हमने ग्राफ में सीखा था, जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो ये कहाँ जाएगा हमारा? हवा में। ये हवा में चला गया तो क्या हुआ? ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव हुआ ना। एक्सप्रेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। चलो मैं चेक करता हूँ ये एक्स बिलोंग टू आर का क्या चक्कर है। रखते हैं, वन रखिए, वन का स्क्वायर प्लस वन थ्री, ट्रू, यस, थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो रखते हैं, जीरो जीरो वन, वन वन ग्रेटर देन जीरो, सही है, मतलब जीरो पे सही है, वन पे सही है। टू थ्री फोर कुछ भी रखेंगे सही होगा क्योंकि इनका सम पॉजिटिव आएगा। माइनस में रखते हैं, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, यानी वन ग्रेटर देन जीरो, तब भी सही है। और माइनस में अगर आप बड़ी वैल्यू रखेंगे माइनस टेन का स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, हर बार ये हमें पॉजिटिव मिलेगा चाहे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दिस अपर वैल्यू इज पॉजिटिव। अब अगर ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बताइए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो दैट द आंसर शुड बी पॉजिटिव। सो हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव, प्लस अपॉन प्लस की क्वांटिटी से हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। और इसका पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव करेंगे और ये हमारे लिए आएगा x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यानी x ग्रेटर देन वन। लेकिन इनइक्वलिटी है, अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो डोमेन फाइंड करते समय ध्यान रखना x माइनस इज नेवर इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इस पे डिफाइन नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू वन। हालांकि ऑलरेडी इसमें वन इंक्लूड नहीं है तो हट जाएगा। इस तरह से हमारे सामने कुल कितने आंसर्स निकल के आते हैं? दो सामने है, एक ये x बिलोंग टू r और एक ये x ग्रेटर देन वन। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं वी विल गेट द आंसर x ग्रेटर देन वन, यानी कि वन से इंफिनिटी। तो इसमें कहा जरूरत पड़ी, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव पता लगाने की हमें जरूरत पड़ी क्योंकि इसके फैक्टर नहीं आ रहे थे। फैक्टर नहीं आ रहे थे क्योंकि हमने डी को देख लिया था, डी की वैल्यू नेगेटिव थी तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर फैक्टर नहीं होंगे तो 100% ये जो हमने 6 ग्राफ सीखे हैं इनका हम यूज करेंगे, या तो ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, और लेकिन एक्स तो हमेशा 6 के 6 केस में कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल्के से ग्राफ्स का एक इंट्रो दिया है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा। प्रैक्टिस शीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा एक ऐप है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। उस ऐप का नाम है सीबीसी बाई बत्रा सर। क्या बोला मैंने? सीबीसी बाई बत्रा सर। आप जैसे ही प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको ये फर्स्ट प्लेस पर मिल जाएगा। सीबीसी लिखा हुआ है मेरा मोनोग्राम। आप इस पे अपने मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, हमारा कॉल जाएगा और आपसे उन डाउट्स का डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उनको मैं ये सारी चीजें भेजूंगा प्रैक्टिस कराने के पर्पज से, जिनके भी इस ग्राफ में कुछ हल्की सी वीकनेस लगती है तो। और जाने से पहले आपसे एक चीज कहूंगा कि आप सीबी सॉरी 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 ऐप का और इसका मिक्सर हो जाता है ना यार। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम है चैम्प बत्रा क्लासेस। चैम्प का मतलब तो जानते ना आप, चैम्प का मतलब होता है चैंपियन। और मुझे चैंपियन कौन बनाता है? आप जैसे व्यूअर्स, आप जैसे सब्सक्राइबर्स। तो याद रखिए इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजाना ना बंद करें। घंटी, बेल आइकन, ये इसको भी दबाएं। नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसी पे देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगला इसी के आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे हमें आगे का काम करना है। अगले ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे मंडे तक। थैंक यू।